तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में समझाऊंगा कि भारत की मिट्टी भारत के किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि भारत में बहुत सारी मिट्टियां हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो ये सारी मिट्टियों का जो भारत में वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है, यानी कि कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है। देखिए, भारत की मिट्टी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी का संबंध सीधा किसानों से है और किसान मिट्टी का उपयोग करके ही फसल उगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खाना खा पाते हैं। तो मिट्टी के हिसाब से ही फसल का भी चयन होता है। जैसे कि अगर जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी में आप कपास नहीं उगा सकते, कपास उगाने के लिए आपको काली मिट्टी चाहिए। इसलिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार मिट्टी की पहचान बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको मैप के माध्यम से मिट्टी की स्थिति बताएंगे, यानी कि बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ होगी और सामने मैप होगा, और मैप में मैं आपको लोकेट करके बताऊंगा कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है और कौन सी फसल उस मिट्टी में उगाई जाती है। तो आइए इस वीडियो में मिट्टी के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से भारत की मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल पीली मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी, पांचवा है लेटराइट मिट्टी और छठा है शुष्क मिट्टी, जिसे हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं पर्वतीय मिट्टी पे। पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्र है वो भारत में जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि ये 5 स्टेट हैं जहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की खासियत ये है कि ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर अगर पेड़ की बात की जाए तो चीड़, पाइन, देवदार जैसे पेड़ मिलते हैं। और अगर खेती की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती बहुत ही अच्छे से होती है। तो अब हम आते हैं जलोढ़ मिट्टी पे। जलोढ़ मिट्टी का जो मेन क्षेत्र है वो गंगा नदी बेसिन है। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। तो ये जो गंगा नदी का क्षेत्र है ये आपका मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और साथ ही जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और थोड़ा सा जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो गुजरात में भी है। यानी कि अगर हम स्टेट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ क्षेत्र और असम का कुछ क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और भारत का जो तटीय क्षेत्र है, जिसमें आपका तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र आता है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी कि खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर कोई मिट्टी है इन सारी मिट्टी में से तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है। इसकी प्रमुख फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, चना, ये सब जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो अब हम आते हैं काली मिट्टी पे। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप पे है, यानी कि दक्कन का क्षेत्र है ये क्षेत्र जो आप मैप में देख रहे हैं। यहाँ पर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। और यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और रूस में काली मिट्टी को चेरनोज़म कहते हैं। तो काली मिट्टी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है। तो ये रहा काली मिट्टी का क्षेत्र। तो अब हम आते हैं लाल मिट्टी के क्षेत्र पे। तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये सब जो फसल के अगर दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर प्रमुख फसल ना के बराबर होती है, यानी कि ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद उपजाऊ अगर कहा जाए तो काली मिट्टी है। लाल मिट्टी कुछ कम उपजाऊ होती है। और लाल मिट्टी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल का कुछ क्षेत्र है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। अब हम आते हैं लाल मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी पे। देखिए, लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यानी कि
ये क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, और साथ ही असम का कुछ क्षेत्र है। और लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उपजाई जाती है, तो वो लेटराइट मिट्टी ही है। अब आते हैं हम शुष्क मिट्टी पर। शुष्क मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी आपको पता होगा कहाँ होगी, जहाँ पे मरुस्थल होगा। तो मरुस्थल भारत में राजस्थान में है, जिसे हम थार का मरुस्थल यानी कि थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, नागफनी का पेड़ हो गया, कैक्टस जिसे कहते हैं कैक्टस का पेड़ हो गया। ये सब जो पेड़ पौधे हैं शुष्क मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मिट्टी के बारे में, जो कि मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।